सुकून रमज़ान ट्रांसमिशन में एक बार फिर खुशामदीद। हमें ज्वाइन कर लिया जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा असद हनीफ साहब, सेंट्रल के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी भी हैं, इसके अलावा समाजी काम भी करते हैं। बहुत शुक्रिया असद हनीफ साहब, आप तशरीफ लाए हैं। आपसे भी बिल्कुल गुफ्तगू शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हमें जाना है एक पैकेज की जानिब। बिल्कुल, एक पैकेज इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे, पैकेज नहीं है हमारे साथ बल्कि मौजूद हैं, वो इस वक्त अब्दाल रकीब, उनसे जान लेते हैं। इस्लामाबाद में सस्ता बाजार, सस्ते बचत बाजार तो कायम कर दिए गए हैं, लेकिन उनमें महंगाई की क्या सूरत हाल है, ये जान लेते हैं। जी अब्दाल, बताइएगा। जी बिल्कुल, बाकी शहरों की तरह वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में भी खास करके इंतजामिया की तरफ से जो स्टॉल लगाए गए हैं, उनकी अगर तादाद के बारे में आपको बताता चलूँ तो 17 स्टॉल डीसी इस्लामाबाद ने बाकायदा NOC जारी किया गया है 17 स्टॉलों को। और अगर बात की जाए यहाँ पर स्टॉलों को, अवाम को मेयारी अशिया मिलती हैं, सस्ते दामों चीजें मिलती हैं या नहीं, अवाम की ज़बानी जानते हैं, अवाम इस बारे में क्या कहती है। तो आपने यहाँ से फ्रूट खरीदा तो कैसा लग रहा है आपको? ठीक है सर, अच्छा है। क्या खरीदा है? ये किनू खरीदा। किनू किस तरह आपको लगाई गई? सर ये भी लगाया 350 का लगाया। 350 रुपए का किनू लगाया। ठीक है, मोटा वाला है, बिल्कुल जबरदस्त आपको एशिया जो मिल रही है कम कीमतों पे मिल रही है, बिल्कुल मेयारी चीजें मिल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तो माशाल्लाह किनू खरीदे हैं, स्ट्रॉबेरी खरीदी है। अच्छा, किन्नू क्या रेट लगाए गए? हाँ, किनू तो कोई 300 रुपए अच्छे वाले। अच्छे वाले जी 300 रुपए। जी जी। और स्ट्रॉबेरी किस तरह? स्ट्रॉबेरी कल तो परसों तो 5 रुपए थी, तो आज माशाल्लाह 350 रुपए की किलो। डीसी इस्लामाबाद की तरफ से ये स्टॉल लगाए गए, तो आप इससे मुतमईन हैं? हाँ, ये ठीक है माशाल्लाह। इधर भी आते हैं, मैं डेली आता हूँ, इससे लेता हूँ। आम मार्केट से थोड़ा सा रेट से कम है। मैंने सेब लिए हैं, अमरूद लिए हैं। अच्छा, तो क्या आपको डीसी रेट के मुताबिक मिले? हाँ जी, डीसी रेट में मिल रहे हैं। महंगाई है इस्लामाबाद में फ्रूट के हवाले से या? महंगाई तो बहुत ज्यादा है, लेकिन हम कहते हैं ऐसे स्टॉल बहुत बनने चाहिए जो कि मकसद कम रेट के हों और गरीब लोग खरीद सकें वहाँ पर ना आसानी के साथ। फ्रूट सस्ता मिल रहा है आपको? हाँ, फ्रूट सही है रेट। जी बिल्कुल, यहाँ पर वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद के शहरियों से हमारी बात हुई, तो शहरियों का कहना है कि डीसी इस्लामाबाद और इंतजामिया की तरफ से जो स्टॉल लगाए गए, यहाँ पर मेयारी और सस्ते दामों चीजें यहाँ पर फरोख्त हो रही हैं और अवाम यहाँ से इन स्टॉलों से मुतमईन है। जी बहुत शुक्रिया अब्दाल रकीब, आपने हमें आगाह किया इस्लामाबाद में सस्ता बचत बाजार जो है उसकी क्या सिचुएशन है। जी अली, हम असद हनीफ साहब से गुफ्तगू का सिलसिला। सबसे पहले तो एक बार फिर खुशामदीद आपको प्रोग्राम में, खुसूस हमारी ट्रांसमिशन है सुकून रमज़ान। ये बताइए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही क्यों आपने ज्वाइन की? सफ़र का आगाज़ कब हुआ सियासी हवाले से अगर बात करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये कि डॉक्टर आसिम हुसैन साहब से मेरा एक ताल्लुक़ था, हमारे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में रहते थे, मोहल्ले में थे, तो वो अक्सर मुझे जो है ना मुख्तलिफ NGOs के साथ देखते रहते थे काम करते हुए। तो उन्होंने बोला भाई इस काम को कोई बड़े स्केल पे तुम कर सकते हो। तो मैंने कहा जी अवामी खिदमत करनी है, तो बोला सियासत में आ जाओ। तो मैंने कहा सियासत तो मेरा बस का काम नहीं है। उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, तुम अगर तुम्हारे जैसे लोग सियासत में आएंगे तो कुछ तब्दीली आएगी। और फिर इस तरह सियासी सिलसिला मेरा शुरू हुआ। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है आसिफ साहब से मुलाकात कराई डॉक्टर साहब ने, फिर पीपल्स पार्टी ने मुझे ओन किया, एक बहुत जल्दी मुझे ओहदे पे पहुंचाया। मैंने इलेक्शन लड़ा, इलेक्शन में अल्लाह पाक ने बड़ा करम किया कि उस आवाम ने जो है मुझे ठीक ठाक वोट किया। तो फिर उसके बाद जो है मेरा सिलसिला चल पड़ा। फिर मैं अभी तक काम कर रहा हूँ मुख्तलिफ चीज़ों पर। ऑफिशियल शोबाजात में काम कर रहे हैं, लोगों की हेल्प आउट भी आप करते हैं। इस वक्त के जो मसाइल हैं, मेयर भी आप ही की पार्टी का है यहाँ पर, ज़ाहिर हुकूमत भी आप ही की है, लेकिन लोग ज़ाहिर शिकायत तो करते हैं। सेंट्रल में गो के डॉक्टर आसिम साहब ने काम कराया है, हम सब इसको अप्रिशिएट भी करते हैं, लेकिन बहुत सारे काम अभी भी हैं वो अधूरे पड़े हुए हैं जो नहीं हो सके। लोग ज़ाहिर शिकायत भी करते हैं, मेयर साहब के हवाले से आवाज़ भी उठा रहे हैं कि जी सड़कें टूटी फूटी हैं, धूल मिट्टी, उस तो पूरा कराची का ये हाल हो गया। क्यों है सर, काम क्यों नहीं हो रहा? देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ कि मेयर अपने हिस्से का काम पूरा कर रहे हैं। जितने उसके पास वसाइल हैं, जितनी उसके पास चीज़ें हैं, जितनी उसके पास मशीनरी है, सरकारी मशीनरीज हैं, उन तमाम चीज़ों को लेके मेयर काम कर रहे हैं। अब हमारी बदनसीबी क्या है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर मेजॉरिटी जो सीटें निकली हुई हैं वो हैं जमात इस्लामी के पास। अब जब आप शिकायत तो मेयर से करते हैं, मगर आप देखिए कि मेजॉरिटी जो है वो सीटें किसके पास हैं, जो टाउन इंतज़ामिया किसके पास है। टाउन इंतज़ामिया ने वो बेड़ा गर्क किया भाई किसी के घर पे। अच्छा, आवाम की गलती क्या है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इतना बुरा बनाया हुआ है कि कोई भी चीज़ होती है तो किसने ख़राब की? जी पीपल्स पार्टी ने ख़राब की। अच्छाई करने के लिए कोई सामने नहीं आ रहा है। MP ना हमारे पास MNA है, ना हमारे पास MP है,
ना हमारे पास यूसी चेयरमैन है, ना टाउन चेयरमैन है। हाँ, जहाँ हमारे टाउन चेयरमैन हैं आप उन यूसीज़ को जाके देखें। कराची शहर के अंदर लाला रहीम की यूसी हो गई, फरहान गनी साहब की यूसी हो गई, ये अपने टाउन हो गया, लाला रहीम का टाउन हो गया। इन टाउन्स को आप जाके देखें तो आपका दिल खुश हो जाएगा कि जिस तरह से ये काम करा रहे हैं। इनके पास जो 9 टाउन्स हैं आप कह रहे हैं जवान इस्लामी के पास, वहाँ काम नहीं हो रहे, बिल्कुल टाउन नहीं हो, तो बिल्कुल चेक एंड काम नहीं बैलेंस हो रहा। रखना सलीम साहब किसकी जिम्मेदारी है? जी, मेयर तो पूरी चेक एंड कराची बैलेंस देखिए जी, मेयर कराची पूरे कराची के, अगर वो इस पे ज़्यादा बात करते हैं तो, और वो कोशिश भी करते हैं कि जितने काम हो जाए। आप मुझे एक बात बताएं, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की मैं आपसे बात करूंगा खासकर कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की आप जाके जितनी सी की रूट्स हैं उनको आप जाके देखें, और जो टाउन इंतज़ामिया के पास सड़कें आती हैं उनको आप जाके देखें। क्या बुरा हाल हुआ पड़ा है कि बेड़ा गर्क हो गया नॉर्थ नाज़िमाबाद का। आप यकीन करें, पूरे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की मैं बात करूंगा। आप मेन रोड्स को छोड़ दें, मेन रोड्स तो सारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, मेयर कराची ने, डॉक्टर आसिम हुसैन साहब ने बनवाई हैं। आप उन रोड्स को अगर आप छोड़ें और अगर आप टाउन की रूट्स जाके देखें तो आपको पता चल जाएगा। चलिए ऐसा साहब, सियासत के हवाले से तो गुफ्तगू चलती रहेगी, आप जो सामाजिक काम करते हैं उनके हवाले से भी ज़रा आपसे बात करना चाहेंगे। अब आपने जिस तरह कहा कि सियासत में आने से पहले ही आप अवामी खिदमत कर रहे थे, उस हवाले से कुछ बता दें अपने बारे में। बस उस हवाले से क्या है कि हमने जो है ना मैंने एक बेड़ा उठाया था कि जो है वो लोगों के लिए, लोगों के काम आना है, किसी तरीके से एक आम आदमी के काम आना है। तो उस आम आदमी के काम आने के लिए जो है ना, जो कुछ भी मैं कर सकता था वो मैंने किया और मैं कर रहा हूँ अभी भी। मैंने अपनी जद्दोजहद को रोका नहीं है, चाहे वो आज भी अगर सियासत में आ गया हूँ तो मैं उन NGOs के साथ भी लगा हुआ हूँ, लोग आम आवाम के साथ भी लगा हुआ हूँ। और सियासी तौर पे जो है आपने देखा होगा कि एंटी इनक्रोचमेंट्स की ड्राइव्स हो गई सारी की सारी। जितना बड़ा स्टेप डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में, इतना बड़ा स्टेप पहले कभी नहीं लिया गया। सही। कि फिर पोषण माफिया के खिलाफ जो है हमने बात की, फिर उसके अलावा जो है वो उनके खिलाफ काम भी कर रहे हैं बहुत तेज़ी से। और अपने क्योंकि मेरे पास ओहदा एक डिस्ट्रिक्ट का है तो मैं अपने डिस्ट्रिक्ट को कोशिश कर रहा हूँ कि किसी तरीके से माफिया से पाक हो जाए, साफ़ सुथरी सड़कें हो जाएं, साफ़ सुथरी गलियाँ हो जाएं, लोगों को बेहतर ज़िंदगी। तो वहाँ क्या क्या मुश्किलात है वहाँ पर सलीम साहब? सेंट्रल की बात करें आप सर, इस वक्त देखें बात यह है कि मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं वहाँ पे। सबसे पहले जो मसले मसाइल हैं वो हैं एंटी इंक्रोचमेंट्स के हैं। फिर उसके अलावा जो है आपके पास ये अभी जो हम रमज़ान के हवाले से जो हम कर रहे हैं, बहुत बड़ी ड्राइव हमने चलाई हुई है हमारे डिस्ट्रिक्ट DC साहब ने, ताहा सलीम साहब ने, जिसके अंदर जो है वो प्राइस चेकिंग का है मामला कि जो है लोगों को सस्ती शिकायत रहती है बलूशा कि DC साहब ने या कमिश्नर साहब ने जो रेट लिस्ट जारी की होती है सलीम साहब, उस पर लोग अपना सामान फरोख्त नहीं कर रहे होते। आप जाके देखें, अक्सर जो है हम खड़े होकर जो है वो अगर वो काम फरोख्त नहीं कर रहे होते तो अक्सर एक मैंने वीडियो भी अपनी चलाई थी जिसके अंदर ये हमारा असिस्टेंट कमिश्नर उमैर, उसने एक स्पीकर सिस्टम लेके खड़ा किया और बोला कि भाई इस स्टॉल पे इसलिए में हम खड़े हुए, जिसको भी जो चीज़ चाहिए आके जो है वो मार्केट रेट पे चीज़ें। अच्छा साहब, जिस तरह आप बात बता रहे हैं, आपने अवामी खिदमत सियासत से पहले शुरू की, अगर ये तमाम खिदमत हमारी हुकूमत ऑलरेडी कर चुकी होती है आवाम की, तो मेरे ख्याल से आपको, मुझे या किसी भी और को खड़े होकर अपने एक समाजी तंजीम या फिर अपनी मदद आपके तहत लोगों की खिदमत करने की ज़रूरत ना पड़ती। आप नहीं समझते कि सिंध हुकूमत को अभी भी बेहतरी की ज़रूरत है? अभी भी बहुत जगह पे काम बाकी है। देखें जी, सिंध हुकूमत अपनी कोशिशें भरपूर कर रही है और काफ़ी अरसे से कर रही है। अब मसला ये कि हमारे पास दो निज़ाम चलते हैं, एक है सिंध हुकूमत का काम, एक है वफाक का काम। सही। यहाँ पे जी वो मोटरवे नहीं बनी तो कहते हैं जी सिंध हुकूमत ने मोटरवे नहीं बनाई। यहाँ पे कोई भी अगर काम ख़राब होता है तो आप फ़ौरन से पहले एलिगेशन जो सिंध हुकूमत पे लगा देते हैं। हालांकि सिंध हुकूमत ने जितनी चीज़ें डिलीवर करी है, एक गटर के ढक्कन से लेके एक नौकरी तक सिंध हुकूमत देती है, मगर लोग जो है वो इस बात को नहीं देखते। बस ये है कि सिंध हुकूमत जो है वो काम पे ज़्यादा फोकस करती है, पब्लिसिटी पे, मार्केटिंग पे कम फोकस करती है। शायद सिंध हुकूमत की गलती है। काम पे फोकस करते हैं, माल पे नहीं करते। जी जी, अच्छी बात है, मार्केटिंग पे नहीं करते, मार्केटिंग पे नहीं करते, मार्केटिंग में नहीं, अच्छी बात, काम होनी चाहिए। लेकिन देखिए वफाक के तो खैर बड़े बड़े मनसूबा जात हैं। शहर में आपका मेयर जब मौजूद है, जैसे आपने कहा कि 9 अगर टाउन जवान इस्लामी के पास है तो वहाँ बहुत ज़्यादा बात नहीं करते कि फिर वहाँ से भी क्रिटिसाइज होता है बहुत ज़्यादा। और जवान इस्लामी तो खैर रोजाना हम देखते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस, सबसे पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा कुछ करते ही नहीं है। आप जाके देखें, माजरत के साथ मुझे ये बात नहीं करनी चाहिए कि इन्होंने अपनी जमात का अमीर भी ऐसे आदमी को बनाया जिसने एक यूसी जीती। हमारा इस वक्त ज़िले के अंदर PS 129 पूरे सिंध के अंदर एक ऐसा बेचारा लावारिस ज़िला है जहाँ सबसे ज़्यादा तबाही आई हुई है। लोग उसको फोकस देखते हैं कि सारी सड़कें सारी, वहाँ पे वो MP साहब MP जीते और उसके बाद उन्होंने बोला नहीं जी मैं सीट नहीं लूँगा।
अरे भाई आवाम की खिदमत का शौक था तो वो सीट लेते आप और आप आते। आपने ऐलान किया तो आप सीट को रिजर्व भी नहीं कर रहे कि कोई और भी सीट मिला। इलेक्शन भी नहीं हो सकता अभी तक। चलिए इस हवाले से भी अली ये सियासत खेल गए हैं अपनी तरफ जी से। जी जी, तो ये गलत है ना सर। इससे तो आवाम जो है वो आवाम का बेड़ा गर्क हो चुका है वहाँ पे। बिल्कुल अब बाकी तो पूछने वाले देखिए पूरे नहीं है, नॉर्थ नुमाइंदा नहीं है टाउन वहाँ के पे। अंदर जी सर, कोई आपकी बात करने वाला नहीं है, कोई लेजिस्लेशन के लिए बात करने वाला नहीं है कि किससे जाके आदमी क्या बात करे। चलें, बिल्कुल इस हवाले से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। पाक पतन से हमारे नुमाइंदे ने पैकेज तैयार किया है, राव रमज़ान रियाज ने। उनका पैकेज देख लेते हैं कि खुराक के हवाले से कुछ उन्होंने मुनफरिद सा पैकेज तैयार किया है, उसके बाद गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं। जी कुरान मजीद और मुक़द्दस औराक को महफूज बनाने के लिए पाक पतन में कुरान महल तामीर किया गया, जिसमें 24 ममालिक के कुरान पाक के कदीमी नुस्ख़ाजात मौजूद हैं, जिनकी ज़ियारत के लिए न सिर्फ पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से बल्कि दूसरे ममालिक से भी लोग आते हैं। मैंने ये कुरान महल आज विजिट किया है और आई रियली अप्रिशिएट टू बाबा गुलाम फरीद कि उन्होंने इतनी एफर्ट की है और उन्होंने ये कुरान महल बनाया है। इसमें बहुत ज़्यादा कदीमी नुस्ख़ाजात जो है वो महफूज किए गए हैं और शहरियों की बहुत बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर आती है और कुरान मजीद की ज़ियारत करती है। कुरान महल को बनाने वाले बुजुर्ग हाजी गुलाम फरीद के मुताबिक कुरान महल में हाथों से लिखे गए जदीद प्रिंटेड कलमी सफेद सोने के पानी से लिखे गए कुरान पाक इस महल की जीनत हैं। कुरान महल बनाने का मकसद ये था कि कुरान पाक को बेहुरमती से बचाया जाए। यहाँ लाखों कुरान पाक शहीद रखे जा चुके हैं और इन्हीं कुरान पाक में से अल्लाह ताला ने मुझे शहीद कुरान पाक में से कलमी नुस्खे इतने अता फरमाया कि शायद इतनी पूरी दुनिया में भी शायद मौजूद ना होंगे। इसके अलावा तफासीर दीनी कुतुब जो लाखों की तादाद में हैं और इसके अलावा बेशुमार ज़ियारतें यहाँ मौजूद हैं जो देखने के काबिल हैं, ज़ियारत के काबिल हैं। हमारे पास यहाँ अंदरूनी ममालिक और बैरूनी ममालिक अमेरिका, इंग्लैंड, दुबई और सऊदी अरब से लोग आ चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है। कुरान महल की दीवारों पर बड़ी महारत से कुरान पाक की आयात लिखी गई हैं, जो इस महल को खूबसूरत बनाए हुए हैं। शहरियों को चाहिए कि शहीद कुरान पाक और कदीम नुस्ख़ाजात को कुरान पाक की जीनत बनाकर बेहुरमती से बचाएं। इस कुरान महल में कदीम कुरान पाक और नुस्ख़ाजात को देखने के लिए मुल्क भर से और दूसरे ममालिक से लोग तशरीफ लाते हैं और इनकी ज़ियारत करते हैं। कैमरा टीम के साथ राव रमज़ान इजाज़, NTA न्यूज़, पाकपतन। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने मुलाहिज़ा किया पाक पतन से बहुत ही खूबसूरत पैकेज हमारे नुमाइंदे ने तैयार किया था, जो कि हम सब ने देखा। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। जी अली जी असली साहब, ये जो हम बात करते हैं कि जी जहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टाउन्स हैं जीता हुआ, जो वहाँ तो काम हो रहा है, जहाँ जवाहर इस्लामी मौजूद है, आप कह रहे हैं वहाँ वो लोग काम नहीं कर रहे। अच्छा, वो लोग अगर काम नहीं कर रहे या फंड नहीं है उनके पास? सर फंड तो बहुत है, 2-2 अरब रुपए भी तो खाली इनको सुई गैस ने पे किए हैं। सुई गैस ने इसलिए पे किए हैं क्योंकि सुई गैस ने अपनी जब लाइनें डाली हैं, उसके लिए जब सारी लाइनें खुदाई की है तो उसके एक्सचेंज में उन्होंने उनको पैसे दिए। अब मसला ही क्या आएगा इनके पास? 2-2.5 अरब रुपया जी 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 जी, एक टाउन की बात कर रहा हूँ, एक टाउन की बात कर रहा हूँ। टाउन इतना पैसा? जी जी जी, ये तो पूरा कराची बना सकते हैं। जी जी, एक टाउन की बात कर रहा हूँ। तो अब ये क्या हो रहा है कि जिस गली को उन्होंने खुदाई करके, जिस गली को उन्होंने ख़राब किया, उस गली पे काम नहीं हो रहा। इवन वो, बल्कि मैं आपको बड़े मज़े की बात बताऊंगा, आपको हंसी आएगी कि वो अपना काम छोड़ के जो केएमसी की रोड है उसको बना रहे हैं। क्यों? नाम वहाँ से होगा, तो केएमसी की रोडें बनाएंगे तो अब ये कैसी अजीब सी बात है। जी बड़ी अजीब बात है ये, आपको मैं बताऊं, ये तो कॉमेडी है पूरी जी, कि अपना काम नहीं कर रहे कि लोगों की गलियां बनाएं, लोगों को सहूलत फराम करें। वो वहाँ पे काम कर रहे हैं जहाँ पे रश नज़र आता है। हैदरी मार्केट पकड़ ली, काम करा दिया। KDA पकड़ा। अभी आवाम इनको ऐसा इनका हाल करेगी, आप देखना भी आने वाले टेन्योर में कि जिसके गली के दरवाजे को खोद दिया उसका दरवाजा तो बनाओ पहले भाई। पैसे तो तुम्हें उसके नाम पे मिले, उसके नाम पे मिले, पैसे तुम्हें खुद ही पड़ी है और जी, पैसे आपको जो मिले हैं वो उसके नाम पे मिले हैं कि आपने किसी के घर के बाहर आपने 3 फीट की 4 फीट की जो है खुदाई करवाई है, उसको रिपेयरिंग करने के आपको पैसे मिले थे, उसको आपने रिपेयरिंग कराई नहीं। हर गली हर मोहल्ले का तबाहाली का शिकार हो चुकी है। शहर को इन्होंने बर्बाद कर दिया है, फिर इल्ज़ाम लगाएंगे मेयर के ऊपर। वो तो रोज रॉन्ग सर। ये तो बताते भी अगर इस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इनके लिए शुरू हो जाए ना, आप यकीन करें इनके लिए शहर में छुपना मुश्किल हो जाएगा। मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबको मौका देती है, कहती चलते रहो चलते रहो। इतने मौका देना ही तो गलत है मेरे ख्याल से। मौका देने की वजह से देखिए जी, बात यह है कि सबको स्पेस इसलिए देते हैं, ये तो बात आपकी ठीक है, मगर आवाम को भी तो देखना है। आवाम के जहनों में जहर इतना उगला हुआ है। ऐसे लोगों ने जिन्होंने यहाँ पे क्लाशिंग का सिस्टम इन्होंने मुतारिफ कराया, लोगों की तालीम का निज़ाम जिन्होंने बर्बाद किया,
हमारी नस्लों को इन्होंने बर्बाद किया, उन लोगों के ऊपर जो है वो हमारे लोग जो है वो जब तक पीपल्स माजी पार्टी की की बात कर देखिए रहे हैं बड़ी हुकूमत जोरों से। है, हाँ पीपल्स पार्टी की पीपल्स हुकूमत पार्टी है। में आज से भी पिछले 15-16 साल से तो यही मैं कहना जहाँ चाह पे रही हूँ आपको आपको कि जी, अगर तब जी, से एहतसाब शुरू होता, एहतसाब का अमल शुरू किया जी। जाता, तो मेरे ख्याल में अब तक तो जाके कुछ ना कुछ नहीं जी, इम्प्रूवमेंट आ जाती। पीपल्स पार्टी लगातार ऐसे लोगों से लड़ रही है जो मुल्क को और हमारे सूबे को और हमारे शहर को तबाह करने वाले, लगातार उनसे लड़ रही है। पीपल्स पार्टी ने अपनी जंग जारी रखी है, पीपल्स पार्टी ने अपनी जंग बनी रखी है, वो लोगों के लिए काम कर रही है, अवाम के लिए बात कर रही है, और ये इस बात का सबूत है कि पिछले 15 साल से जो उसकी लगातार हुकूमत बन रही है। ये इस बात, अगर मुझे एक बात बताएं, अगर कोई आज भी कोई एक आदमी एक दिन भी आपके स्टूडियो में कोई एक आदमी जो आपके जॉब करता हो, अगर वो परफॉर्मेंस नहीं देगा तो आप उसको कितने दिन रखेंगे? 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन। लेकिन ये तो आवाम जब बार बार सेलेक्ट करके ला रही है, इलेक्ट करके ला रही है, तो फिर आप मुझे बताएं कि आवाम की सिलेक्शन है ये, हमारी आपकी बात थोड़ी है। ऐसा नहीं सर, आप 100 एग्जाम भी लगाते ये रहे, जो- कोई 100 एग्जाम भी लगाता रहे, उससे कोई फर्क नहीं ठीक है, पड़ता। लेकिन ये जो सिलेक्शन होती है ये वाकई आवाम करती है। जी 100% आवाम करती है। आप देख लें वोटों से क्या हुआ। तो ये मतलब एमक्यूएम वाले भी जो जीते हैं यहाँ से जी। सही जीते हैं सब। ये कराची शहर है जी, कराची शहर के अंदर तो बड़ी धांधलियां हो गई। बाकी आप सिंध के अंदर जाके आप देखें तो आपको पता हाँ, चलेगा। वहाँ की बात आप कर लें, लेकिन कराची में तो इसका मतलब मान कराची में ध्यान सर होती है। बड़ी धांधली हुई है, यकीन करें आप। अगर इस साल जितना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पिछले टेन्योर में काम किया, अगर वो चीज़ें जो है वो उनको लोगों ने बहुत सारा, और इस वोट्स में भी जो है बहुत ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन हुई है हमारी। आप, और दूसरी बात सीटों में भी हमारी कराची शहर के अंदर बहुत मल्टीप्लिकेशन हुई है, मगर फिर भी बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पे इन्होंने जो है 2 नंबरियाँ करके, और यानी पतला कराची में में आप कह रहे हैं कि एमएनए एमपी कुछ और बढ़ जाते हैं आपके अगर धांधली ना होता। अच्छे खासे बढ़ जाते सर, कुछ नहीं बढ़ जाते, अच्छे खासे बढ़ जाते, अच्छा खासे फर्क अच्छे पड़ खासे सकता था। अच्छा खासा फर्क पड़ सकता था, चलें। मगर बस वो तो आप लोग रोक नहीं सके धांधली को। सर बात ये कि हमारा जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है ना, कभी भी इसके रिकॉर्ड में, कभी भी इसका रिकॉर्ड आप चेक कर लीजिएगा कि कभी इसके अंदर मार धाड़, कत्ल गारत, कभी 2 नंबर काम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में ऐसा काम कभी नहीं हुआ है। चले जी, बहुत शुक्रिया असद हनीफ साहब, आप हमारे पास वक्त कम तशरीफ लिया लाए। वरना बहुत नहीं। मजीद हम चाह रहे थे मजीद आपसे दोबारा बात देंगे होती। आपके पास। जी दोबारा जी, मोस्ट बहुत वेलकम। शुक्रिया। चले नाज़रीन, हाजिर होंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, हेडलाइंस का ब्रेक है। ब्रेक के बाद फिर मजीद भी टॉपिक्स हैं दीन इस्लाम से रिलेटेड, उन पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, तो हमारे साथ रहिए।